वंदे मातरम दोस्तों। उल्लाह सिटीज़न फोरम वक्त बे वक्त हमारे कमिश्नर से नवंबर से दिसंबर से मुलाकात करती रही शहर के विभिन्न मुद्दों पर अचानक ही हम लोगों ने, हमारे कन्वीनर श्री नरेश कुमार टेलरमन जी ने वहाँ पे उनको हमारे जो शहर के मुद्दे हैं वो लेके जाने के लिए बंद कर दिया है। क्यों, इसके बारे में हम स्पष्टीकरण चाहेंगे हमारे नरेश कुमार टेलरमन सर से। नरेश जी। मेरे पूरे शहरवासियों को मेरा नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पिछले दिसंबर से लेके हर महीने 1.5 महीने में उल्लाह सिटीज़न फोरम की एक डेलीगेशन लेकर के जाते थे आयुक्त साहब के पास, और शहर के मैं कह रहा हूँ अलग अलग मुद्दे लेकर के उनसे चर्चा करते थे कि ये शहर में तकलीफ़ें हैं, इसको आप दूर कैसे करेंगे, कृपया करके हमें बताइए। और ये मुद्दे हैं तो वो कहते थे ठीक है, हम इनके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन मैं उनसे कहता था कि अगली महीने की जो मीटिंग होगी, यानी नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होगी, कृपया करके एक्शन टेक इन रिपोर्ट, जो मैंने आपके सामने आज मुद्दे रखे हैं, 4 रखे, 5 रखे, उसके ऊपर आपने क्या क्या कार्रवाई की, कहाँ तक काम पहुँचा, तो आगे के मैं मुद्दे और आपके सामने रखूँगा। उन्होंने बिल्कुल यस कर दिया था, माना था। यहाँ तक कि 1-2 मीटिंग के हमारे उनको अपने पीए को बुला के मिनट्स तक भी लिखे गए थे। तो मैं हर मीटिंग में जा कर के शहर के मुद्दे, कोई मेरा निजी मुद्दा नहीं, किसी व्यक्ति का निजी मुद्दा लेकर के कभी भी मैं आयुक्त के पास नहीं गया। ये मेरे पास रिकॉर्ड पे है, हर चीज़ का लेटर लेके जाता था, उनकी एक्नॉलेजमेंट लेके आता था। अब बात ऐसी है, शहर के जब हम मुद्दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए रोड के खड्डे, ये मुद्दा मैंने मार्च से लेके उनके साथ लिया था कि सर, शहर में रास्तों में बहुत सारे खड्डे हैं, कृपया करके अपना जो ठेकेदार है उसको बोल के भरवा दीजिए, पैक करवा दीजिए, नहीं तो बारिश में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। फिर वो बिल्कुल कहते थे हाँ हो जाएगा। और फिर वो वहाँ पे जोईकर मैडम है, उनको बोलते थे, वो बोलती थी हाँ बिल्कुल मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करती हूँ, मैं खुद जाऊँगी, विज़िट करती हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। अगली बार जो मीटिंग होती थी, फिर जब मैं ये खड्डों की बात निकलता था उनसे, भाई क्या हुआ, मैंने बात उठाई थी, तो वो मॅडम बोलती थी हाँ सब कर दिए, सगळे खड्डे भरून टाकले, मी गेली होती त्यांच्याबरोबर, ठेकेदारच्या बरोबर भरले, पण मी तर कधी पाहिले नाही खड्डे भरलेले। पर तरीसुद्धा मी मुद्दाम कायम प्रत्येक मीटिंगमध्ये, हर मीटिंग में मैं उनसे ये सवाल उठाता था, सर रास्तों में खड्डे हैं, नहीं भरे गए हैं। बोलते वो तो बोल रही है भर दिए। यानी कहीं ना कहीं ऐसे दर्शाता था कि ये जो सिटीज़न आया है, यह जो शहरवासी आया है, ये जो शहर का दर्द लेके आपके सामने आया है, उसकी बातें सही नहीं है, जो मेरी अधिकारी बता रही है वो सही है, शायद इसको पता नहीं है। मैं कहता ठीक है। ऐसे अलग अलग मुद्दे, मैं आपको कई मुद्दे बताऊं, जैसे नाला सफाई, मैंने उनसे कहा कि भाई नाला सफाई टाइम के पहले होनी चाहिए, बारिश के कम से कम 1 महीना पहले करवा दीजिए, 15 दिन पहले करवा दीजिए, ताकि पानी चौकअप न हो, नाले सफाई प्रॉपर हो। उन्होंने कहा मैं खुद जाके खड़ा रहूँगा, शनिवार रविवार को जाके खड़ा रहूँगा, लेकिन नाला सफाई ठीक तरह से हुई नहीं, जैसे हर बरस हमारे साथ होता है वैसे ही हुआ। ऐसे कई मुद्दे, जैसे ब्लू पेंट वाले हैं। अब जो ब्लू पेंट वाले हैं ट्रैफिक में, आप देखते हैं ये वार्डन्स हैं, इसकी पगार महानगर पालिका देती है, लेकिन उनकी ड्यूटी दी हुई है क्लियर कट कि खाली आपको ट्रैफिक पॉइंट्स पे खड़े रह के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि वो लोगों को रोकते हैं, उनसे पेपर मांगते हैं, गाड़ी को साइड लगाने के लिए, वो उनका काम ही नहीं है। तो ये मैंने उनको बताया कि पगार हम दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर्स को ही तकलीफ आ रही है, महानगर पालिका की क्या भूमिका है इसमें? आप जब भी पैसे दे रहे हो, वार्डन्स के पगार आप दे रहे हो, तो उनको बोलिए ना आप अपनी केवल ड्यूटी कीजिए। हाँ, मैं तुरंत डीसीपी एसीपी को लेटर लिखता हूँ, उनको बुलाता हूँ और ये ट्रैफिक वालों को बुला के उनको समझाता हूँ, लेकिन ग्राउंड पे वही हाल है, कुछ सुधार नहीं आया। मैं ये सब नोट कर रहा था अपने आप में। ऐसे कई मुद्दे थे, कई मुद्दे मैंने उनको शहर के उठाए। टॉयलेट्स का मुद्दा, अब मैंने उनसे कहा कि आपके पास एक यादी होगी कि पब्लिक टॉयलेट्स आज से 10-15 बरस पहले कितने थे, अभी कितने हैं, वहाँ पे कोई अतिक्रमण हुआ है क्या? अगर अतिक्रमण हुआ है तो आप उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? वो ज़मीन अपने ताबे में लेंगे क्या? उसी प्रकार से कम्युनिटी हॉल्स हैं, उसका क्या हुआ? क्या वो भी अतिक्रमण हो गए हैं, किसी और लोगों के ताबे में चले गए हैं क्या? उसका पूरा ब्यौरा निकालिए और उसके ऊपर काम कीजिए। उसके साथ साथ मैंने उनसे ये भी कहा कि आज से कुछ बरस पहले मैं बोल रहा हूँ कि 63 फ्लैट थे जो कि बिल्डर लोगों ने महानगर पालिका को दिए थे। कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा उनका एफएसआई है या कुछ है, उसके अंदर कुछ तो भी उनकी स्कीम थी, उसके तहत उनको देना था।
तो वो उनको मिले हुए थे, ये मुझे जानकारी थी। तो मैंने उनको बताया, तो पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। फिर उनके ही अधिकारी ने बोला हाँ हाँ यस सर है 63 फ्लैट्स मिले थे। तो वो फ्लैट्स आज की तारीख में किसके पास हैं, क्यों ना उसको ट्रांजिट कैंप करके यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या हुआ। फिर मैंने ट्रांजिट कैंप की बात निकाली, हाँ हाँ वो भी करेंगे। डंपिंग ग्राउंड में बार बार डंपिंग ग्राउंड के लिए बोलता था, सर डंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे 5 नंबर में, लोगों की हालत ख़राब है, लोग कैसे रहें, कैसे जहरीली धुएँ निकल रहे हैं। हाँ बस हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट से बात हो गई है। अब वहाँ से जो ओरिजिनल ज़मीन थी वहाँ पे जो वहाँ के गांव वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, इसके लिए अभी हम बदलापुर में प्लांट लगाएंगे, फिर सूखा गीला कचरा अलग होगा, फिर उसमें से खत यानी फर्टिलाइज़र बनेगा, मशीनरी लगेगी। ये कब होगा लेकिन। तो मैं बार बार उनको अलग अलग मुद्दों के ऊपर पूछते रहता था, बातें निकालते रहता था, केवल वो हाँ हूँ ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जनरली काम होता है वैसे ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे धक्का बैठा। और हुआ क्या, जैसे इलीगल बैनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि जो इलीगल बैनर्स शहर में लगे हुए हैं, ये हाई कोर्ट, मान्यवर हाई कोर्ट का आदेश है कि इलीगल बैनर्स जितने भी हैं उनके ऊपर 2 प्रकार के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। एक तो वो इलीगल बैनर्स हटाने हैं, उसके सिवा जिसका बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर आपको पुलिस केस करना है। तो मैंने जब उनसे कहा तो वहाँ पे वो जुईकर मैडम उन्होंने कहा कि हाँ 60 केस हमने FIR कर दी है। फिर मैंने पुलिस में से इंक्वायरी की तो मुझे पता चला नहीं 60 तो नहीं है, काफ़ी कम किए हैं। लेकिन फिर पता चला तो उन्होंने FIR केवल किसके ऊपर की है, जो कोचिंग क्लास वाले हैं केवल उनके ऊपर। किसी भी पॉलिटिकल नेता, आप शहर में देखेंगे कितने पॉलिटिकल होर्डिंग्स गलत लगती हैं, जन्मदिन की ये वो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो गलत है। तो मजाक बना के रख दिया था। तो मैंने कई चीज़ें उनके साथ बार बार उठाते रहा। फुटपाथ खाली करना है, शहर की ट्रैफिक की समस्या क्लियर करनी है, तो आप फुटपाथ के ऊपर जो भी हाथ गाड़ी वाले हैं या दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किया है उसको थोड़ा खाली करवाइए, ताकि लोग फुटपाथ पे चलें तो रोड खाली हो जाएगा, रोड खाली होगा तो ट्रैफिक की समस्या कम होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा, मैं जितने व्यापारी एसोसिएशन उनको बुलाऊँगा, उनसे बात करूँगा, फिर उन दुकानदारों को हम समझाएंगे, उसके बाद जो है फुटपाथ को क्लियर करेंगे। मैंने कहा ऐसे ना हो फुटपाथ क्लियर करने के बाद वहाँ पे हाकर्स जाके खड़े हो जाएं, तो दुकानदार बोलेंगे हमसे खाली करवा के और दुकानदारों के हवाले, हाकर्स के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम करेंगे। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। जब मुझे लगा कि ये खाली टाइम पास चल रहा है, हर 1-1.5 महीने में मैं अलग अलग मेमोरेंडम बना के लेके जा रहा हूँ, शहर के अलग अलग मुद्दे लेके जा रहा हूँ, लेकिन वही बातें हो रही है, केवल हाँ हाँ बात हो रही है, यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, हो नहीं रहा है, झूठे आश्वासन मिल रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ काम मुझे दिख नहीं रहा था। अल्टीमेटली मैंने आखिर तंग आकर के मैंने उनको लिखित रूप से मैसेज कर दिया कि सर मैंने बहुत आजमाया, आपको गलत इन्फॉर्मेशन आपके अधिकारियों से मिल रही थी और आप जो है उनके ऊपर, जबकि मैंने आयुक्त को बोला था कि आप खुद जो मैं मुद्दे उठाता हूँ निकलिए, कार लीजिए, घूमिए शहर में कितने खड्डे हैं, क्या है, डंपिंग ग्राउंड विजिट कीजिए, सब आपको हकीकत मालूम पड़े। लेकिन वो केवल अपने अधिकारियों के ऊपर ही थे और जो अधिकारी उनको फीडबैक करते थे उसको ज़्यादा मानते थे। शायद लगता है ऐसा कि सिटीजन्स को उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये शायद झूठी बातें आके बताते हैं, ऐसे ही नाटक कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। तो मुझे लगा जब ये करना ही नहीं चाहते, काम करने की वो इच्छा शक्ति ही नहीं दिखा रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं हर महीने 1.5 महीने में सब शहर के मुद्दे लेकर के अपना समय निकाल के उनके टाइम लूँ, अपने लोगों का टाइम निकालूँ, सबको लेके जाऊँ साथ में डेलीगेशन में। कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब आगे से जो भी मुद्दा मुझे उठाना होगा मीडिया में उठाऊँगा, जनता के बीच में जाऊँगा और लोगों को जागरूक करूँगा कि भाई ये गलत चीज़ें शहर में हो रही है। तो मैंने इसीलिए ये मीटिंग्स जो है बंद कर दी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।